श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तरस जाए। वो तुझे खोकर चैन से जी रहे हैं। बस तू इतना मुकाम बना कि फिर तुझे पाने की आरजू में वो हर रात बेचैन सोए। इतना मत बोलो कि दुनिया पहचान ले। कुछ ऐसा बनो कि दुनिया खामोश होकर तुम्हारा नाम ले। तू अभी चुप है क्योंकि वक़फ़ तो गूंगा है, पर एक दिन वो बोलेंगे और सब तेरे नाम से डरेंगे। खुद को इतना कीमती बना दो कि जो आज तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, कल तुम्हें देखने के लिए भी अपॉइंटमेंट मांगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तरक्की की चुप सी सीढ़ियों चढ़ो। शोर तभी मचाओ जब मंजिल तुम्हें सलाम करे। कभी किसी के लौट आने का इंतजार मत कर। खुद को ऐसा बना कि जिसे तू छोड़े वो उम्र भर लौटने की दुआ करे। तेरी कहानी अभी अधूरी है। तेरे आंसुओं की स्याही से एक दिन वह इबारत लिखेगा। वक्त जिसे दुनिया रिस्पेक्ट कहेगी। जो तुझे आजमाते हैं उन्हें तू कुछ ऐसा दिखा कि तेरा नाम सुनकर ही उनकी सांसें उलझ जाया करे। खुद को आग मत समझ, खुद को वो राख बना जिससे एक दिन पूरी दुनिया की नींव हिल जाए। कुछ मत बोल, बस इतना कर कि तेरा साया भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे, यह इंसान कौन था। और इतना खामोश होकर भी इतना असरदार। कैसे ना तूफान डराते हैं, ना नदियों का वेग विचलित करता है। क्योंकि जैसे समुद्र सब कुछ समेट कर भी मर्यादा नहीं तोड़ता, वैसे ही वह योगी जो परमात्मा में स्थित होता है, हर सुख दुख में भी ना डगमगाता है ना टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति तब नहीं मिलती जब सब शांत हो। शांति तब मिलती है जब भीतर की आग बूझ जाए, जब ममता छूट जाए, जब मुंह अभिमान और इच्छाओं की जंजीरें गिर जाएं। कान्हा कहते हैं, दर्द से भागो मत, क्योंकि यही दर्द कल शक्ति बनकर उभरेगा। जब दुनिया तुम्हें गिराने पर तुली हो, तब वही जमीन बनती है। उड़ान की लोगों से मत डरो, डरो तो उन अपनों से जो चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर पीठ पीछे गहराई से वार करते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णन अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। रात की गहरी नींद वही पाता है जो दिन भर ईमानदारी से जिया हो, और दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज सुकून मिलती है केवल आत्मा की सच्चाई से। कभी सोचो मत कि मदद मांग लूं, क्योंकि मुसीबत तो थोड़ी देर की होती है, लेकिन एहसान जिंदगी भर का बोझ बन जाता है। धैर्य, धर्म और साहस, यही 3 शस्त्र हैं जो जीवन के युद्ध में जीत दिलाते हैं। और यदि हार भी हो जाए तो वह भी परमात्मा की योजना का हिस्सा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक रथू की तरह है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर जो आंधी में भी खड़ा रहे उसे ही योगी कहते हैं। जो समय की कीमत नहीं समझता उसके लिए समय दोबारा नहीं लौटता, और जिसने अपनी कमियों को नहीं जाना वह दूसरों की बुराई में जीवन गंवा देता है। भगवान की योजना पर शक मत करो, कभी सजा भी मिलती है, क्योंकि हमने कभी अनजाने में कुछ तो गलत किया होगा। गवाही देने की जरूरत नहीं, जब समय बोलेंगे तो झूठ भी सच का चेहरा पहनकर भाग जाएगा। सेवा करो लेकिन आशा मत रखो, क्योंकि इंसान तो कीमत आंकता है पर भगवान मूल्य चुकाते हैं। हवा में उछलते बच्चे की तरह विश्वास रखो जो गिरने से नहीं डरता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि कोई पकड़ने वाला है। लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो, अपने विचारों को सुना करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली दिशा है। बुराई करने दो उन्हें जो बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई उनकी हीनता को उजागर करती है। जहां कान्हा के सिवा कोई सुनने वाला नहीं होता, वहीं बैठकर रो लेना सबसे बड़ा आराम होता है, क्योंकि वहां आंसुओं की कोई व्याख्या नहीं होती, बस मौन में सुन लिया जाता है। सब कुछ जो लोग नींद से प्यार करते हैं वह अक्सर सपनों में ही जीते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कद्र होती है उन्हें नींद भी नसीब नहीं होती। कृष्ण कभी देर नहीं करते, वह जितना इंतजार करवा रहे हैं उसे 1000 गुना ज्यादा देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या तुम उसके योग्य बनने की तैयारी कर रहे हो? जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी, पर जीवन की कठिनाइयां यही सिखाने आती है कि अकेले रहने की कला भी आवश्यक है। जीवन की सार्थकता तब आती है जब तुम समझ जाते हो किसे कब और कितना बोलना है। लोगों से बोलो
उनके बारे में नहीं, क्योंकि शिकायतें उसी पल समाप्त हो जाती हैं जब दिल से संवाद आरंभ होता है। धर्म से भरा हृदय धर्म की भाषा बोलता है, अधर्म से भरा हृदय केवल अधर्म की सलाह देता है। इसलिए तुम्हारे आसपास कौन है, यह ध्यान रखना भी धर्म का हिस्सा है। कान्हा कहते हैं, दुष्टों की भलाई मत करना, क्योंकि बिच्छू चाहे जितना पालो डंक ही मारेगा। जो मिला नहीं उसकी ख्वाहिश करो, पर जो मिला है उसकी बेकदरी मत करना, क्योंकि जिसे तुम आज नजरअंदाज कर रहे हो वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत बन सकता है। किसी को इतना सर पर मत बैठाओ कि वह तुम्हारे सिर का बोझ बन जाए, और किसी की इतनी चापलूसी मत करो कि वह तुम्हारी कई मत भूल जाए। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, पर लोग उसकी भी परछाई में धोखा ढूंढ लेते हैं। इसलिए अंधा भरोसा करने से पहले अपने आप से पूछना सीखो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर आत्मा को चुभते हैं। हर निर्णय को वक्त दो, क्योंकि वक्त से बड़ी कोई सलाह नहीं होती। अपने पंखों पर भरोसा रखो। हवाओं के भरोसे तो सिर्फ पतंगे उड़ती हैं। आत्मा की उड़ान विश्वास से होती है, हवा से नहीं। गरीब वो नहीं जो भूखा है, गरीब वो है जिसे रोटी की कद्र नहीं। वो रोटी जो जमीन पर पड़ी हो, गरीब मुस्कुरा कर खा लेता है, और अमीर हाथ से मिली रोटी को भी ठुकरा देता है। जहां रहने के लिए मकान हो पर लोग तुम्हारी कदर ना करें, वहां रहना सड़क पर सोने से भी बदतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों में ताकत होती है पर मौन में सत्य होता है। कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया ताकतवर नहीं है, चालाक है। लोग तभी कद्र करना सीखते हैं जब तुम भी उन्हें उनकी भाषा में उत्तर देना शुरू करो। यह मत भूलो, अहंकारियों के साथ मौन नहीं, साहस बोलता है। प्यार वहीं तक टिकता है जहां सम्मान बना रहे। जहां कद्र कम हो जाए वहां रिश्ते सिर्फ औपचारिकताएं बन जाते हैं। जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं वे खुद कितना नीचे गिरते हैं, इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं होता। और जो खुद को ऊंचा समझते हैं उन्हें जीवन अक्सर ठोकरों के जरिए नम्रता सिखाता है। अहंकार से अंधा व्यक्ति न खुद की गलतियां देख पाता है, न दूसरों की अच्छाइयां समझ पाता है। पीठ पीछे चर्चा वही बनते हैं जिनमें कुछ विशेष होता है। इसलिए घबराना नहीं, मुस्कुराना बल लड़ाई सिखाता है, लेकिन बुद्धि जीत। यदि हर दांव जीतना है तो बुद्धि से युद्ध करो, बल से नहीं। खुद को इंप्रूव कीजिए। लोगों को इंप्रेस करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो खुद से बड़ा हो जाता है उसे दूसरों की वाहवाही की भूख नहीं रहती। अभिमन्यु बनने के लिए मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अर्जुन बनने के लिए बस जीत तय होनी चाहिए। कभी किसी के एहसान का मोहताज मत बनो। कमजोर बनोगे तो दुनिया तुम्हें सहारा नहीं, सौदे की तरह देखेगी। अंधा प्रेम एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर आत्मा की उड़ान भी दम तोड़ देती है, लेकिन आंखें खोलकर परिवार और सच्चे मित्र जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। और संयम चरित्र की अच्छा व्यवहार करोड़ों दिल जीत सकता है, भले ही उसकी कीमत बाजार में ना हो। परमात्मा ने किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। यही वजह है कि उंगलियां लकीरों से आगे रखी गई हैं। जब हम किसी का भला कर रहे होते हैं तब हमारे साथ भी भला हो रहा होता है। जरूरी नहीं कि आप देखें, पर यकीन जरूरी है। जमीन पर चलने वाला तभी अडिग रहता है जब उसका रिश्ता आसमान वाले से मजबूत होता है, और जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए तब परिवर्तन सहज ही हो जाते हैं। बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है। हम वही बनते हैं जो हम अपने भीतर तय करते हैं। आंसू जब बहते हैं तब केवल चुप्पी नहीं निकलती, उनमें वह दुआएं भी छुपी होती हैं जो सिर्फ ऊपर वाला सुनता है। जहां तक रास्ता दिखता हो वहां तक चलो, फिर अगला मोड़ खुद ब खुद दिखाई देगा। झुकना ही उपाय है अहंकार को भीतर से खाली करने का। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता मत कीजिए। वे तो इसी सोच में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। खुश होकर काम करोगे तो खुशियां मिलेंगी, पर खुशियां पाने के लिए काम करोगे तो सिर्फ थकान मिलेंगे। इच्छाएं मन को वैसे ही भटकाती हैं जैसे हवा की लहरें। एक छोटी नाव को, मन की नाव को नियंत्रित रखना सबसे बड़ा साहस है। कर्ण जैसा कोई हो जो हार सामने देखकर भी साथ ना छोड़े, और कृष्ण जैसा कोई हो जो स्वयं ना लड़े लेकिन तुम्हारी जीत पक्की कर दे, तो समझो जीवन ने तुम्हें अपनी गोदी में स्थान दे दिया है। कोई रिश्ता यूं ही नहीं जुड़ता। कब, कहां और किससे मिलना है, यह सब पहले से तय होता है ऊपर वाले के दरबार में। और तुम सोचते हो यह संयोग है, जितना तुम दूसरों के क्यों,
क्या और कैसे में उलझे रहोगे, उतना ही स्वयं से दूर होते जाओगे। अतः जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनसे दूर रहो। वहां शांति है, वहां सच्चा सुख है। नई शुरुआत डराती जरूर है, लेकिन वही तो रास्ता है उस ऊंचाई का जहां सफलता सांस लेती है। जो हर कर्म में परमात्मा को देखता है, जो हर सांस उसी के नाम से जुड़ जाती है, जो कहता है मैं नहीं तू है, वही कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी बनता है। आत्मज्ञान वह अग्नि है जो मन के द्वंद्व को भस्म कर देती है। जब भीतर द्वैत जल जाता है, तभी बाहर शांति प्रकट होती है। हर कर्म का फल होता है, लेकिन उसका स्वरूप कर्मकर्ता की नियत पर निर्भर करता है। संभव से किया गया कर्म भी भिन्न परिणाम देता है, क्योंकि उसमें मैं था या परमात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु का भय उसे सताता है जिसने जीवन को जाना नहीं, और जीवन वही समझ पाता है जो पल में मरना सीख जाता है। हम भूत की छाया में वर्तमान को घुटन देते हैं और फिर भविष्य से डरने लगते हैं। मनुष्य सरलता से जी सकता है, पर वह अपनी ही बनाई जटिलताओं में उलझा रहता है। जिसके पास कुछ नहीं होता वह भी चिंतित होता है, और जिसके पास सब कुछ होता है वह भी शांति वहां नहीं है जहां बहुत कुछ है। शांति वहां है जहां कुछ भी जरूरी नहीं रहा। जिंदगी उनकी ही चरणों में झुकती है जो इसकी भीड़ में भी मुस्कुरा पाते हैं। कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर जो इससे प्रेम कर लेता है उसे यह गले भी लगाती है। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों अनमोल हैं, और कोशिश तब तक मत छोड़ो जब तक सांसें चल रही हैं। अगर लोग तुम्हारी नकल करने लगे हैं तो समझो तुम सफलता की दहलीज पर खड़े हो। सपना बड़ा है तो संघर्ष भी वैसा ही होगा। यह नियम है, शिकायत नहीं। राजा की तरह जीना है तो पहले गुलामों की तरह मेहनत करना पड़ेगा, और वह मेहनत वही कर सकता है जो लक्ष्य के लिए स्वयं को भुला दे। भाग्य तब तक चलता है जब तक कर्म का दीपक जलता है। तेल खत्म तो रोशनी भी खत्म। कर्म ही भाग्य है, और इसे समझने में ही जीवन की परिभाषा छुपी है। फकत अगर कमजोर है तो निराश मत होइए। कमजोरी आपका समय हो सकता है, आप नहीं। जहां मन, वचन और कर्म एक हो जाए, वहां सच्ची खुशी स्वयं प्रकट होती है। जहां सोच साफ हो, वहां आत्मा मुस्कुराती है। अनुभव जीवन का सत्य है, और अनुमान मन की कल्पना। अनुभव तुम्हें जमीन से जोड़ता है। अनुमान अक्सर भ्रम में डाल देता है। जो स्वयं को रोज परखता है वही जीवन की दिशा में स्वयं को रोज संवारता है, क्योंकि आत्मचिंतन ही एक ऐसा दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी परछाई से पहले सच का चेहरा दिखा देता है। अगर कोई और तुम्हें टोक दे तो तुम्हारे भीतर अहंकार जागता है, लेकिन जब तुम स्वयं को टोकते हो तो भीतर एक साधक जन्म लेता है। वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। मौन और अदृश्य बुरी आदतें पहले किराएदार बनकर आती हैं, फिर मालिक बनकर बैठ जाती हैं, और अंततः सुख और शांति के सारे द्वार बंद कर देती हैं। हर दिन पूछो स्वयं से, क्या मैं उसी दिशा में जा रहा हूं जहां मेरी आत्मा जाना चाहती है, या फिर मैं किसी और की उम्मीदों की कैद में अपना जीवन गंवा रहा हूं। बदले की भावना, ईर्ष्या, क्रोध, यह दुर्गुण नहीं, यह ऊर्जा के कातिल है। यह वह आग है जिसमें तुम किसी और को जलाना चाहते हो, पर अंततः खुद ही राख हो जाते हो। जीवन का मूल्य तभी समझ आता है जब हम उन बातों में समय व्यर्थ करना छोड़ देते हैं जो केवल शोर करती हैं, अर्थ नहीं रखती। हर पल अनमोल है। जो बीत गया वह लौटेगा नहीं, पर जो आ रहा है उसे बेहतर बनाना तुम्हारे हाथ में है। अनुशासन कोई बंधन नहीं, बल्कि वह दरवाजा है जो आत्मविकास की ओर खुलता है। छोटी छोटी बातों में उलझकर हम अपने जीवन की ऊंचाई खो देते हैं। कृष्ण का गीता में उपदेश यही है कि संतुलन बनाओ, जब सुख तुम्हारे द्वार पर हो और जब दुख तुम्हारे सिर पर बैठा हो। अर्थात स्थिरता ही तप है। हर परिस्थिति तुम्हें तोड़ेगी, गिराएगी, आजमाएगी, पर संतुलन तुम्हें फिर से उठाएगा, संभालेगा, चलाएगा। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों से भरा मार्ग है, टेढ़ा, उलझा और गुड़, मगर इस मार्ग पर चलने वाला ही अंततः भीतर से खिला हुआ होता है। प्रेम और मधुर व्यवहार, यह दो ऐसे चमत्कार हैं जो केवल मनुष्यों को नहीं, पशु पक्षियों तक को अपना बना लेते हैं। सेवा लेना सुखद हो सकता है, पर सेवा देना वह तुम्हारी आत्मा को एक ऐसा उत्सव देता है जिसका कोई अंत नहीं। जहां हम कारणों को समझने लगते हैं, वहां मनमुटाव मिट जाते हैं, क्योंकि हर झगड़े की जड़ अज्ञान नहीं, गलतफहमियां होती हैं। साधारण मनुष्य भी असाधारण हो सकता है,
जब वह धर्म से, भक्ति से और आत्मा की पुकार से जुड़ जाता है। जिसके जीवन में ईश्वर नहीं, वह केवल जीवित होता है, जीवन नहीं जीता। जब कोई लक्ष्य नहीं होता तो गति का कोई मूल्य नहीं होता। लक्ष्यहीन व्यक्ति दिशा के बिना बहती नाव की तरह होता है, जिसे हर लहर बहा ले जाती है। और जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो राहें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म के चक्र में ही छिपा है जीवन का गढ़। रहस्य जो बोया वह काटना ही पड़ेगा। मगर क्या केवल कर्म का परिणाम ही है? सब कुछ नहीं। भावना भी एक बीज है और संकल्प भी एक शक्ति है जो जन्मों को बदल देती है। मनुष्य योनि जिसे पाना ही दुर्लभ है, 8 24 ले योनियों के बाद मिलती है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, यह एक तप है, एक अवसर है, एक परीक्षा है, जहां हर पल का उत्तर देना है अपने ही प्रश्नों के। लेकिन क्या हम उत्तर दे पा रहे हैं अपने कर्तव्यों के? क्या हमने अपने भीतर झांक कर देखा है कि हम कौन हैं? हर शब्द जो हम बोलते हैं, हर विचार जो हम सोचते हैं, वह भी एक कर्म है। और उस कर्म की प्रतिक्रिया केवल भविष्य में नहीं, हमारे वर्तमान को भी आकार देती है। और यही वर्तमान जब स्थिर होता है, जब मन शांत होता है, तो ध्यान अपने आप घटने लगता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, वह तो मन के शुद्ध होने की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। पर क्या हम उस शुद्धता को ओढ़ते हैं या सिर्फ बाहर से सजते हैं? जब मन में लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध का जाल होता है, तब ध्यान नहीं घटता, तब भीतर की शांति रूठ जाती है। इसीलिए सबसे पहले अपने स्वभाव को तपाओ, अहंकार को धो, विचारों को छानो और भावनाओं को प्रेम से सींचो। फिर देखो, ध्यान अपने आप घटेगा। पूजा स्वाभाविक हो जाएगी, प्रार्थना मौन बन जाएगी और सेवा जीवन बन जाएगी। अपने जीवन को जब तुम नियमों से बांधते हो, तब वह टूटता नहीं, वह संयम के धागों से मजबूत होता चला जाता है। और जब जीवन का हर क्षण एक नियम के साथ बहता है, तभी वह पुण्य बनता है। यही तो है धर्म, जिसका प्रत्येक कण कर्म में व्यक्त होता है और जिसका प्रत्येक कर्म मोक्ष में परिणत होता है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं, मैं पूजा नहीं करता, मैं केवल अच्छा कर्म करता हूं। पर क्या बिना आत्मज्ञान के कर्म पूर्ण हो सकता है? नहीं, क्योंकि बिना ज्ञान के कर्म केवल श्रम है और बिना श्रद्धा के पूजा केवल प्रदर्शन है। तो पहले श्रद्धा को जगाओ, फिर सेवा में उतर जाओ। और सेवा कैसी हो? जिससे कोई जान भी ना पाए कि तुमने सेवा की है। यही तो है निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म ही उस भक्ति की पहली सीढ़ी है जहां कोई पुरस्कार की कामना नहीं करता। परंतु क्या हम ऐसा कर पाते हैं, या फिर हम अपने ही द्वारा किए गए दान पुण्य का हिसाब रखते हैं? मैंने इतना दिया, मुझे इतना मिला, यह व्यापार है, भक्ति नहीं। भक्ति तो वह है जो जल की तरह बहती है, मिट्टी की तरह समर्पित होती है और अग्नि की तरह सब कुछ स्वाहा कर देती है। जो मनुष्य केवल कमाता है और आवश्यकता होते हुए भी उस धन को बचाकर रखता है, वह केवल निर्धन ही नहीं, दुर्भाग्यशाली भी है। धन का उपयोग यदि समय पर ना हुआ तो वह किसी का नहीं होता। पैसे को संजो, लेकिन मोह से नहीं, विवेक से। और दान कहां करें? जहां आवश्यकता हो, किंतु ध्यान रहे दान भी वहां करें जहां वह किसी की आत्मा को ऊपर उठाने का माध्यम बने। केवल पेट भरने का नहीं, जीवन को अर्थ दो। केवल धन से नहीं, अपने कर्मों, विचारों और भावों से। हर दिन अपने विचारों को परखो, अपनी भावनाओं को नापो और अपने कर्मों को मोमबत्ती की तरह जलाकर देखो, प्रकाश दे रहे हैं या धुआं। और यही आत्मनिरीक्षण तुम्हारा गुरु है, क्योंकि कोई और तुम्हें तुम्हारी बुराई नहीं समझा सकता जब तक तुम स्वयं ना देखो। और जब तुम देख लेते हो, तब क्रांति वहीं से शुरू होती है, भीतर से। तब तुम प्रश्न नहीं करते, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, बल्कि उत्तर देते हो, शायद यह मेरी चेतना के लिए आवश्यक था। सच्चा अध्यात्म वही है जो तुम्हें भूत में उलझाता नहीं, वर्तमान में जागरूक करता है और भविष्य की चिंता से मुक्त कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान सोचा, उसने अपने भाग्य के पन्नों पर कालिक पोत दी। क्योंकि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है, और काटते वक्त वह बीज कांटे बन जाते हैं। किसी को छलकर जो सुख मिलता है, वह अंततः सबसे गहरा दुख बन जाता है। क्योंकि मनुष्य कभी केवल दूसरों को नहीं छलता, वह अपने भविष्य को भी धोखा दे बैठता है। गरुड़ पुराण गूंजता है, जिसने बुरे कर्म किए उसका दुख
जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के बाद तक उसका पीछा करता है। वह रोता है परंतु आंसू नहीं गिरते, क्योंकि आत्मा की पीड़ा ने उसे मौन बना दिया होता है। अच्छे कर्मों की शुरुआत बाहरी काम से नहीं बल्कि भीतर के विचारों से होती है। मन की भूमि पर जो बोया जाए वही कर्म बनता है। संगत सबसे बड़ा साधन है आत्म विकास का। बुरी संगति मन को खींचती है पाप की खाई में, और अच्छी संगति आत्मा को उठाती है आकाश की ऊंचाइयों की ओर। हमेशा अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, क्योंकि बुद्धि बंध जाती है वहां जहां संगत संकीर्ण होती है। अच्छे कर्मों के बनने से पहले विचारों का जन्म होता है और विचार पैदा होते हैं वातावरण से। इसीलिए अपने घर का, अपने मन का, अपने शरीर के आभा मंडल का वातावरण सकारात्मक रखो, क्योंकि जहां प्रकाश नहीं वहां अंधकार नहीं आता, वह फैलता है। मृत्यु केवल एक रेखा नहीं है। जीवन की मृत्यु उस बिंदु का नाम है जहां पूर्व जन्म के कर्म, वर्तमान के आचरण और भविष्य की गति तीनों एकत्र होकर निर्णय लेते हैं। मनुष्य के भीतर जो कर्म संग्रहित होते हैं वही आगे प्रारब्ध बनते हैं, और प्रारब्ध केवल एक कहानी नहीं होती, वह हमारे निर्णयों की अंतिम छाया होती है। प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं, मंद, तीव्र और अति तीव्र। मंद प्रारब्ध को हम बदल सकते हैं पुरुषार्थ से, तीव्र प्रारब्ध को तपस्या और संतों के आशीर्वाद से, लेकिन अति तीव्र प्रारंभ वह तो समय के हाथों से लिखा गया भाग्य है जो होकर ही रहेगा। और जब वह होकर ही रहेगा तब हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखना। सबसे बड़ा पाप स्त्री का अपमान है, क्योंकि स्त्री केवल शरीर नहीं, वह सृजन की मूर्त छाया है, वह देवी है, वह धरा है, वह धुरी है। जिसने उसे तिरस्कृत किया उसने सृष्टिकर्ता को अपमानित किया, जिसने उसका मान रखा उसने अपने भाग्य को सिंचित किया, और यहीं से जन्म लेती है आत्मा की वह चेतना जो मोक्ष की ओर बढ़ती है। विचार, कर्म, परिणाम, पुनर्जन्म, मोक्ष, यह वही चक्र है जो चलता रहता है। कर्म ऐसा करो कि जन्म बार बार ना लेना पड़े। विचार ऐसा रखो कि हर दिन ईश्वर से मिलने की तैयारी हो, और फिर जैसे ही कर्मों का चक्र पूर्ण होता है आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन मोक्ष का मार्ग कोई सीधा मार्ग नहीं, वह उलझनों से भरा, आंसुओं से भीगा और तप से तपाया गया मार्ग होता है। ध्यान रखिए, धन का लोभ, जरूरत के समय धन को बचाना और दूसरों की सहायता से मुंह मोड़ना, यह भी पाप की श्रेणी में आता है। धन उस वक्त काम आता है जब आत्मा पर संकट आता है, वरना वह केवल तिजोरी में सड़ता है, आत्मा नहीं बचा सकता। सुनो, अपने घर परिवार की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दो। दान पुण्य सामर्थ्य के अनुसार करो, दिखावे के लिए नहीं। अपनी आय से अधिक खर्च मत करो, परंतु जरूरत में कंजूसी भी मत करो। परिवार सबसे बड़ा धर्म है और त्याग सबसे बड़ी भक्ति। तू चुप रहेगा तो अधर्म और ऊंचा उठेगा और तेरा मौन पाप बन जाएगा, क्योंकि जब अत्याचार सहन किया जाता है तब वह दोहराया जाता है। जिस क्षण अर्जुन ने अपने प्रियजनों को देख युद्ध छोड़ने की इच्छा की, उसी क्षण श्री कृष्ण ने कहा, जो तुझे अपने लगते हैं वही अधर्म की ओर खड़े हैं। तू ममता से नहीं, धर्म से देख, और जब तू धर्म की आंखों से देखेगा तभी तू समझेगा कि कर्तव्य का अर्थ भावनाओं से बड़ा होता है। धर्म का मूल आधार कर्म है, और बिना कर्म के कोई धर्म नहीं। जैसे बिना दीप के रात्रि को उजाला नहीं, वैसे ही बिना निष्काम कर्म के आत्मा को मोक्ष नहीं। दान सबसे बड़ा कर्म है, परंतु केवल दान नहीं, वह दान जो मौन हो, जो दिखावा ना हो, जो अहंकार से मुक्त हो, क्योंकि अहंकार से किया गया पुण्य भीतर से पाप हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म अपने मन को अपने ही अधीन रखना है। जिसने मन को वश में कर लिया उसने संसार के सारे युद्ध पहले ही जीत लिए गुजरा हुआ। कल और आने वाला कल, यह दोनों केवल कल्पना है। जो अस्तित्व में है वह केवल यह क्षण है, यह अब है, और जो इस अब में जीता है वही जीवन की संपूर्णता को समझ पाता है। पाप वह नहीं जो केवल किया गया हो, पाप वह भी है जो सहा गया हो। द्रौपदी का अपमान केवल उसका नहीं था, वह उस धर्म का अपमान था जो न्याय मांग रहा था। और जब धर्म का अपमान होता है तब संहार निश्चित होता है। जब कोई स्त्री अपमानित होती है तो सृष्टि कांपती है और इतिहास करवट लेता है। द्रौपदी की चुप पुकार ही महाभारत का गर्जन बनी, क्योंकि वह पुकार न्याय की थी, और न्याय कभी मौन नहीं होता। कर्म योग वह है जिसमें व्यक्ति कर्म करता है परंतु फल की अपेक्षा नहीं करता।
क्योंकि फल की इच्छा ही बंधन है और त्याग ही मुक्ति का। आरंभ कर्तव्य से किया गया। कोई भी अच्छा कार्य उत्तम तो हो सकता है, परंतु श्रेष्ठ नहीं। श्रेष्ठ कर्म वही होता है जो निष्काम हो, और वह कर्म ही मोक्ष की ओर ले जाता है। जब तू अन्याय का विरोध नहीं करता तो तू उसके पक्ष में खड़ा होता है, और जब तू बार बार सहता है तब सामने वाला तेरे मौन को सहमति मान लेता है। विरोध करना विद्रोह नहीं है, यह आत्मसम्मान का रक्षा कवच है। जो सहता है वह टूटता है, और जो बोलता है वह बनता है। ईश्वर ने कर्म दिया है, भाग्य नहीं लिखा। भाग्य तो कर्म से ही निर्मित होता है, और जो इस रहस्य को जान गया वह जान गया कि कर्म से बढ़कर कोई पूजा नहीं। विचारों की भूमि पर जो बीज बोए जाते हैं वही कर्म बनकर उगते हैं, और जो विचार शुद्ध है कर्म अपने आप निर्मल हो जाते हैं। असंतोष, द्वेष, लोभ, मोह, लालच, यह सब पाप की जड़ें हैं, और इन्हीं जड़ों से कर्म भी बंध जाता है, बंधता है। जन्मों तक जो आत्मा के भीतर शुद्ध प्रकाश को जलाता है वही अपने कर्मों से ऊपर उठता है, वही बंधन से मुक्त होता है। हम दूसरों की मदद करें या ना करें, पर इतना तो कर ही सकते हैं कि किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि जो दर्द हम देते हैं वह कभी ना कभी किसी मोड़ पर लौटता जरूर है। बस समय बदलता है, दृश्य नहीं। जो चीज आपकी है वह लाख खो जाए, समय की रेत में दब जाए, फिर भी किसी ना किसी मोड़ पर लौट आती है। इसलिए विश्वास रखो, लेकिन मोह मत पालो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम दुख रिश्तों से नहीं पाते, तुम मोह से जलते हो, क्योंकि प्रेम देता है, मोह बांधता है। प्रेम की भाषा देने की होती है, और मोह की भाषा होती है अपेक्षाओं की। प्रेम एक शक्ति है, मोह एक निर्बलता। आज से नहीं, इसी क्षण से अपने भीतर प्रेम को जगाओ। मोह को नहीं, मोह उस जल की तरह है जो बहने नहीं देता। प्रेम उस नदी की तरह है जो हर पत्थर के बावजूद बहती है, क्योंकि प्रेम में स्वतंत्रता है, मोह में बंधन। और अगर तुम कलयुग में खुश रहना चाहते हो तो अपनी पहला धर्म कबूल करना सीखो। दूसरों के सहारे केवल वे चलते हैं जो स्वयं चलने से डरते हैं, लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है वह जानता है कि सबसे बड़ा बल आत्मबल है। जो भीड़ में खो गया उसने अपनी आवाज गंवा दी, जो भीड़ से टकरा गया उसने अपने अस्तित्व को पहचान लिया। दुनिया कभी सत्य का अनुसरण नहीं करती, दुनिया केवल प्रचलन का अनुकरण करती है। तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म है, पर वह भी तब तक जब तक तुम उसे समझो जो तू क्षत्रिय होकर भी डर रहा है। युद्ध से उसके पीछे तेरी कमजोरी नहीं, तेरे मोह की जड़ें हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जो तुझे अपना लगते हैं वही अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, और तू धर्म से पीछे हट रहा है। कर्म से पीछे हटना यही सबसे बड़ा अधर्म है। तू भावुक हो सकता है पर भ्रमित नहीं, तू कोमल हो सकता है पर कमजोर नहीं। श्री कृष्ण की गीता हमें यही सिखाती है कि जब तुम अधर्म का विरोध नहीं करते तब अधर्म तुम्हें निगल जाता है। दूसरों के पाप को सहना स्वयं एक पाप बन जाता है। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म तुम्हारे रक्षक हैं, वे तुम्हारे लिए लड़ते हैं तब भी जब तुम खुद थक जाते हो। भविष्य और अतीत केवल सोच में है, सत्य केवल वर्तमान में है। जो व्यक्ति गुजरे हुए कल में खोया है या आने वाले कल से डरता है, वह आज के आनंद को कभी जी नहीं सकता। अपने मन को प्रशिक्षित करो कि वह आज में जिए, हर पल में गाए जीवन का गीत, क्योंकि जो आज को नहीं पहचानना वह कभी भी अपने आप को नहीं पहचान सकता। परमात्मा न्याय करता है, पर वह तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम जो बोओगे वही काटोगे। परमात्मा की न्याय प्रणाली में देर है पर अंधेर नहीं। निष्काम कर्म ही मोक्ष का द्वार है। जो कर्म फल की इच्छा से नहीं किया गया वही कर्म तुम्हें परम पद तक ले जाएगा। कर्म कर पराशक्ति छोड़ दें, धर्म निभा पर अहंकार नापाल दान सबसे बड़ा कर्म है, पर कर्तव्य भाव से किया गया हर कार्य उससे भी श्रेष्ठ है। क्योंकि असली महानता न किसी भव्य मंदिर में होती है, न किसी शोरगुल वाले मंच पर वह होती है। एक मौन क्षण में जब तुम किसी के दुख को बांटते हो बिना बताए। महाभारत का युद्ध एक द्रौपदी के अपमान से प्रारंभ हुआ, परंतु उस अन्याय के अंत से हुआ जिसे सबने वर्षों तक सहा था। क्योंकि जो अन्याय को सहायता है वह भी उतना ही दोषी है जितना वह जो अन्याय करता है। और अगर तुम आज चुप रहोगे तो कल कोई तुम्हारे साथ भी अन्याय करेगा और तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचेगा। जब तुम्हारे सामने अन्याय हो और तुम चुप रहो तो समझो तुम भी उस अन्याय में भागी हो।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू युद्ध कर, क्योंकि तेरे धर्म की रक्षा इसी में है। पर क्या धर्म सिर्फ युद्ध में है? नहीं, धर्म उस मौन को तोड़ने में भी है जो पाप पर पर्दा डालता है। और जब द्रौपदी की चीर हरण हो रही थी, तब सभा में बहुत लोग थे, सब चुप थे। वहां सिर्फ एक श्री कृष्ण बोले और वहीं सत्य के साथ खड़े हुए। जब सत्य तुम्हारे साथ होता है तो तुम्हारे पास कुछ ना हो, फिर भी तुम जीत जाते हो। महाभारत में श्री कृष्ण के पास कोई हथियार नहीं था, पर पांडवों के पास कृष्ण थे और इसलिए उनके पास जीत थी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी जगहों पर खड़ा कर देता है जहां तुम्हें लगता है यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन जब समय बीतता है तब समझ आता है वही क्यों नहीं होना चाहिए था। अगर वह ना हुआ होता तो तुम आज जहां हो वहां ना होते। तुमने जितनी छोटी खाई है उन्हीं छोटों से तुम्हारी शक्ति निकली है। वो आंसू जो तुमने रातों में चुपचाप बहाए थे, आज उन्हीं से तुम्हारी आंखों में नमी नहीं, एक चमक है। लेकिन शर्त यह है कि तुम अशांति में भी शांत रहना सीखो। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा हो, तब भी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। शांति कोई परिस्थिति नहीं, एक निर्णय है। जब सब कुछ बिखर रहा हो तब मुस्कुरा पाना, वही तो गीता का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते तब तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। और जहां अपेक्षा नहीं होती वहां मोह भी नहीं होता, और जहां मोह नहीं होता वहीं से प्रेम शुरू होता है। मोह में तुम बांधते हो, प्रेम में तुम मुक्त करते हो। मोह कहता है तू मेरा है, प्रेम कहता है तू है, इसीलिए मैं तेरा हूं। जो तुमसे जुड़ा है वह बिना बांधे भी तुम्हारे साथ रहेगा, और जो सिर्फ मोह में था वह तुम्हारे लाख रोकने पर भी चला जाएगा। अत्यधिक कुछ भी अच्छा नहीं होता, ना भोजन, ना आराम, ना ही रिश्ता, क्योंकि अति हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। हर चीज में संतुलन यही असली तप है। संतुलन वह पुल है जो तुम्हें भटकाव से सत्य की ओर ले जाता है, और उस संतुलन में ही वह मौन है जो तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखाता है। जीवन में कुछ भी हो, लेकिन कभी भी अपने होने का भार दूसरों पर मत डालो। कोई तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा, तुम्हें खुद को ही बदलना होगा। गीता यही सिखाती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर सबसे पहले अपने कर्मों की पहचान करो। कहीं तुम भी तो भीड़ का हिस्सा बनकर अपने कर्तव्य से दूर नहीं हो गए। अगर तुम वही करोगे जो दुनिया कर रही है तो तुम उसी भीड़ में खो जाओगे, लेकिन अगर तुम वह करोगे जो तुम्हारे भीतर का सत्य कहता है तो सारी दुनिया भीड़ लगेंगी और तुम रास्ता बन जाओगे। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आकर रहेगा, जो नहीं है उसके लिए आंसू बहाना केवल समय की बर्बादी है। वक्त तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, और इसी में जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा छिपी है। जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के खिलाफ होता है तब भी जीवन तुम्हारे पक्ष में होता है, पर शर्त यह है कि तुम विश्वास बनाए रखो। और सबसे जरूरी बात, जब भी किसी का दिल दुखाव जान लो, उसका दर्द लौट कर जरूर आएगा, क्योंकि जो दुख तुम देते हो वह शब्दों में नहीं पर ब्रह्मांड की योजना में दर्ज हो जाता है। शब्द, हाँ, शब्द सबसे बड़ी शक्ति है। शब्द वह बीज है जो या तो किसी का जीवन संवार सकते हैं या उसे जला सकते हैं। कभी अपने ही शब्दों से तुम खुद को भी तोड़ सकते हो और दूसरों को भी। जीवन हर रोज एक युद्ध है, कभी बाहर का, कभी भीतर का, पर जो भीतर का युद्ध जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। महाभारत की वह पीड़ा जिसमें आत्मा की शांति भी प्रश्न बन जाए, जिस पुत्र की मुस्कान में अर्जुन को भविष्य दिखता था, उसी अभिमन्यु की मृत्यु ने अर्जुन से वर्तमान भी छीन लिया। आंसुओं की धार में डूबा वह योद्धा जिसने अनगिनत प्राणों को मृत्यु से बचाया, आज अपने एक प्राण के लिए श्री कृष्ण से विनती कर रहा था, हे माधव, यह दोहक असह्य है, मैं अब नहीं सह सकूंगा। परंतु क्या मृत्यु वह अंत है जहां सब कुछ छूट जाता है, या वह आरंभ है जहां पहचाने भी धुंधली पड़ जाती है? श्री कृष्ण ने उसे आत्माओं के लोक में पहुंचाया। वहां अभिमन्यु था, पर न वैसा जैसा अर्जुन ने देखा था। वहां ना युद्ध था, ना रक्त, ना द्वेष, वहां आनंद था। अभिमन्यु वहां विराजमान था, प्रसन्नचित, शांत और निर्विकार, जैसे उसने कभी जीवन को छोड़कर मृत्यु को अपनाया ही ना हो। और वही अर्जुन ने पुकारा, पुत्र अभिमन्यु, परंतु उत्तर चौंका देने वाला था, आप कौन हैं? वहां ना स्मृति बचती है, ना ममता, ना मोह, वहां केवल आत्मा की पहचान होती है।
निर्वैयक्तिक, निराकार, निर्विचार। मैं तेरा पिता हूं। कौन पिता, कौन पुत्र? मेरे असंख्य जन्म हुए हैं। किसी में आप पिता थे, किसी में मैं। आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न किसी की संतान होती है, न कोई उसका पिता। यह वाक्य नहीं, यह ब्रह्मास्त्र था। अर्जुन की समस्त भावनाओं को भस्म करता हुआ सत्य जो पुत्र अभी अभी चला गया, वह कभी कहाँ गया हुआ था। जो संबंध अभी टूटे हैं वे पहले ही अस्थायी थे। जो पीड़ा अभी उठी है वह मोह की देन है, न कि आत्मा की। और यहीं से गीता का असली संदेश आरंभ होता है। जिन्हें तुम अपना मानते हो वे केवल अवसर के साथ होते हैं। जो संकट में स्थिर रहे वही अपना है। जो समय के साथ बदल जाए वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जीवन की सच्चाई यह नहीं कि कौन तुम्हारे साथ हंसा, बल्कि यह कि कौन तब भी साथ रहा जब तुम रोए। और जो चला गया उसके लिए शोक मत करो, क्योंकि आत्मा कभी नहीं जाती। शरीर जलता है, भावनाओं भस्म होती है, स्मृतियां मृग मरीचिका हो जाती हैं, पर आत्मा वह तो निर्लिप्त, निराकार, नित्य और अमर है। यदि तुम सच में ईश्वर में आस्था रखते हो तो फिर शिकायत क्यों? क्योंकि सच्ची आस्था की परीक्षा तब होती है जब मन की हर इच्छा ठुकरा दी जाए और फिर भी होठों से बस धन्यवाद निकले। मन बदलो, संसार बदलेगा। जैसा तुम्हारा मन वैसा तुम्हारा विचार, जैसे विचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा ही तुम्हारा भाग्य। यदि नीचता सोचोगे तो उसी गर्त में जाओगे। यदि श्रेष्ठता को अपनाओगे तो भ्रम के समीप पहुंचोगे। यह जीवन विचारों की प्रतिछाया है। यहां जो भीतर है वही बाहर उभरता है। और हां, विश्वास इतना करो कि सामने वाला छल करते समय खुद को अपराधी समझे, और प्रेम इतना दो कि कोई तुम्हें खोने से पहले ही कांपने लगे। परंतु कहां है? क्योंकि यह कथा तो वहां से शुरू होती है जहां अर्जुन को अपना पुत्र पहचान में नहीं आता, जहां ना रिश्ते बचे, न रोने की कोई वजह, जहां स्वयं को त्यागना पड़ता है ताकि सत्य को अपनाया जा सके, जहां प्रभु की बातें केवल शब्द नहीं अग्नि बन जाती हैं और हृदय को जलाकर उसकी राख से ज्ञान का जन्म होता है। तो क्या यह दुख तुम्हारा था या यह मोह तुम्हारा था? क्योंकि तुम रोते नहीं हो, तुम बस पकड़ खोने से घबराते हो। और जो पकड़ में न था उसके जाने का शौक कैसा? अब तुम क्या होगे? एक ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु से टूटा है, या एक ऐसा आत्मा जिसने मृत्यु में भी सत्य देखा है? क्योंकि अगर आज तुमने मोह को त्याग दिया तो कल तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा, और अगर आज तुमने मोह को पकड़े रखा तो तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु ही रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों से नहीं सोच से कर्म बनते हैं, और कर्म से बनती है तुम्हारी नियति। लेकिन नियति तब नहीं बदलती जब तुम डरते हो, बल्कि जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जिसे तुम मैं कहते हो वह तो एक आवरण है। आत्मा तो वही है जो हर बार जन्म लेकर सिर्फ कर्म करने आती है। सच यह नहीं कि मृत्यु दुख देती है, सच यह है कि मृत्यु हमें असत्य मोह से मुक्त करती है। मृत्यु एक दरवाजा है जो नए द्वार की ओर खुलता है, और जो इस द्वार से डर गया वह जीवन में कभी प्रवेश कर ही नहीं पाया। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह आज की तरह नहीं होगा। तो फिर तुम डर किससे रहे हो? धर्म से या अपने आप से? श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुमने किसी जीव को पीड़ा दी तो तुमने मुझ में ही पीड़ा भर दी, क्योंकि मैं तो उसी में भी हूं जिसे तुम तुझ समझते हो, और उसी में भी जो तुम्हें पूज्य लगता है। हर कण में जो व्याप्त है उसमें भेद कर तुम अपने ही अस्तित्व को पीड़ा दोगे। जैसे हजारों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही तुम्हारा कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ तुम्हें ढूंढ ही लेता है। तुमने जो बोया है उसी की छाया तुम्हारे सिर पर एक दिन बरसेगी। जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह न जन्म पर हर्ष करता है, न मृत्यु पर शोक करता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा ना पैदा होती है न मरती है, वह तो बस शरीरों के वस्त्र बदलती है। और यदि तुम आज भी दुखी हो तो इसका कारण तुम्हारा अज्ञान है, न कि किसी का जाना सहारे चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन जो आत्मबल से खड़ा हो गया उसे संसार की कोई आंधी गिरा नहीं सकती। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो तुझे खो देने का डर रखे उसी से प्रेम कर, और जिस पर तू विश्वास करे उसे धोखा देने का अवसर ही मत दे। धर्म क्या है? धर्म वो नहीं जो तुम्हें विरासत में मिला है,
धर्म वो है जो तुम रोज निभाते हो, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने मौन से, अपने संयम से। तू यह मत सोच कि अमीरी, दिखावा और नाम तुझे ऊंचा बनाएंगे। ऊंचा वो होता है जो दूसरों के दुख में मौन रहकर आंसुओं के पीछे छिपी आत्मा की पुकार सुन लेता है। जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही समय भी बदलता है। सुख आएगा फिर चला जाएगा, दुख आएगा और वह भी बीत जाएगा, परंतु तेरी प्रतिक्रिया, तेरा संयम, तेरा धर्म, तेरा चरित्र वो नहीं जाएगा, वह तुझ में बस जाएगा। और जब तू संसार से जाएगा तब तेरे वस्त्र, तेरी देह, तेरी भाषा, तेरे रिश्ते सब यहीं छूट जाएंगे, तेरे साथ जाएगा केवल तेरा कर्म। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, साहस रखो, धर्म का पालन करो। युद्ध हो या जीवन, विजय इन्हीं से प्राप्त होती है। तू यह मत सोच कि तेरा मित्र अमीर है या गरीब। सोच यह कि जब तू टूटा था तो वह तेरे साथ था या नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे आंसुओं के साथ बहता है वही तुम्हारा सच्चा संबंध होता है। काम में आनंद खोजो, आनंद में काम नहीं, क्योंकि जब तुम आनंद से काम करोगे तब हर काम पूजा बन जाएगा। जिस पर ईश्वर मुस्कुराते हैं उसे भक्ति स्वयं चलकर मिलती है। महादेव स्वयं जो त्रिकालज्ञ है, रामचरितमानस में विनय करते हैं बार बार, बरमाघु हर्ष देह हुशरी, रंगपद सरोज अनुपम भक्ति, सदा सत्संग भक्ति, जो ना तो पुरुषार्थ से आती है, ना ही तप से, ना ही यश से, बल्कि बस एक दयालु दृष्टि से उतरती है, मन में गूंजती है। हृदय में जब राम केवट को उताई देने लगे थे तो उसने झुककर मना किया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही तो सब कुछ है। क्या राम उसे खाली लौटाते नहीं? उन्होंने उसे विमल भक्ति का वरदान दिया और कहा, तेरी सेवा में जो प्रेम है वही मेरा सबसे बड़ा मूल्य है। भक्ति जब प्रकट होती है तो बुद्धि मौन हो जाती है, वहां शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं, केवल समर्पण होता है। लेकिन बंधन, वह चाहे सोने का हो या लोहे का, बंधन ही होता है। पाप अगर लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की एक से व्यक्ति छुटकारा चाहता है, दूसरे को तो वह मोह मान लेता है, किंतु बंधन बंधन होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पुण्य भी मुझे समर्पित कर दो, नहीं तो उसमें भी अहंकार जड़े जमाएगा। जो भी करते हो, खाते हो, सोचते हो, वह सब मुझे अर्पित करो। कर्म में जब तक मैं है तब तक वह बांधता है, जब तू आ जाए तब वह मुक्त करता है। और तब प्रश्न उठता है, मेरा मूल्य क्या है? क्या मैं अपने भूत से परिभाषित हूं या अपने भविष्य की संभावना से? क्योंकि मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आज क्या हूं, बल्कि इस बात से कि क्या बन सकता हूं। कोई भी मिट्टी का ढेला जब तक चाक पर नहीं चढ़ता वह बस मिट्टी है, लेकिन जब कुम्हार उसे आकार देता है तो वही घट, वही दीपक, वही मंदिर का कलश बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर अपने भाग्य को कोसते हैं, कहते हैं भगवान ने सब दुख हमें ही क्यों दे दिए। लेकिन जो दुख ईश्वर भेजता है वह तुम्हारी आत्मा को तराशने के लिए भेजता है, नष्ट करने के लिए नहीं। कभी कभी लगता है कि अच्छे कार्यों का फल नहीं मिला, पर क्या तुमने वह कर्म ईश्वर को समर्पित किए थे या अपने भीतर मैंने किया का भाव रखा था? क्योंकि गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और जो भी करो वह मुझे अर्पित करते हुए करो। जिस दिन तुमने अपने कर्म को समर्पण में बदला उसी दिन तुमने बंधन से स्वतंत्रता पा ली। कर्म जब अहंकार के बिना होता है तब वह पुण्य नहीं, प्रार्थना बन जाता है। हंसता हुआ चेहरा और शांत मन, यही असली संपत्ति है। शब्दों से नहीं, भावनाओं से मापो। किसी का मूल्य धन और पद से नहीं, बल्कि उनके उस मौन से जहां वह टूट कर भी मुस्कुराते हैं। एक मित्र अमीर है या गरीब यह अर्थ नहीं रखता, जो तुम्हारे दुख में साथ निभाए वही तुम्हारा भाग्य है सहारे। चाहे कितने भी सच्चे हों, वे साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन खुद पर किया विश्वास वही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। कर्म धर्म से ऊंचा है। मृत्यु एक सत्य है, लेकिन उससे डरना मूर्खता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्यागता है, वैसी ही आत्मा पुराने शरीर को त्यागती है। जो गया है वह लौटेगा, जो आया है वह जाएगा। तो ज्ञानवान न तो मरने वालों का शोक करता है, ना ही जीने वालों का अभिमान। कभी कभी चुप रह जाना ही शोर मचाने से ज्यादा असर करता है। और मौन समाधान, जो टूट गया हो उसे जोड़ना सरल है, और जो भीतर से बिखर गया हो उसे समेटने में सदी अहम लगती है। जैसे एक टूटा हुआ दर्पण अपनी असलियत नहीं छोड़ता, चाहे उसमें 10-100 दरारें क्यों ना हो, वैसे ही मनुष्य की आत्मा भी कभी क्षीण नहीं होती। बस वह समय के थप्पड़ों में खुद को भूल जाती है। अगर दुनिया टूटी हुई मूर्ति को मंदिर से बाहर फेंक सकती है,
तो जब तुम टूटोगे दुनिया तुम्हें भी दरकिनार कर देगी। इसलिए टूटना नहीं, जुड़ते रहना। घावों को जख्म की तरह नहीं, गहनों की तरह धारण करना सीखो। और जब सब कुछ आपके विरुद्ध हो रहा हो तब अपनी मनस्थिति बदल कर देखो। शायद संसार ना सही, पर तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। जब परिस्थितियां नियंत्रण में ना हो तो मन को साधो, संसार अपने आप संभल जाएगा। किसी कठिन समय में यह मत सोचो कि क्या होगा, बल्कि पहले से अपने अंतर में शांति का कुआं खोदो, क्योंकि जब जीवन में आग लगेंगी तो ज्ञान, धैर्य और भक्ति ही वह जल होगा जो उस अग्नि को बुझा सकेगा। अगर तुम यह सोचते हो कि उस समय कोई स्पीच, कोई वीडियो या कोई पूजा तुम्हें तुरंत शांत कर देगी तो तुम भ्रम में हो। शांति एक अभ्यास है। वह धैर्य है जो कठिन समय में फूटता नहीं। वह गहराई है जो सतह पर नहीं दिखती। और सच कहूं तो भक्ति, वो भी विमल, न तो उपदेश से मिलती है न प्रयास से, वह कृपा से मिलती है। और कृपा उसी पर होती है जो अपने घावों को चुपचाप सहकर मुस्कुराता है। मौन रहना हर बार कायरता नहीं होता, कभी कभी यह सबसे बड़ा विराट उत्तर होता है। इस संसार के कोलाहल के विरुद्ध तुम कहते हो कठिनाई में दिमाग काम नहीं करता, पर क्या तुमने कभी खुद को तपते लोहे की तरह ढालने की कोशिश की? या फिर तुमने सोचा कि कोई और आकर तुम्हें तैयार कर देगा? उस अग्नि परीक्षा के लिए तुम्हारा मन अगर पहले से ही ध्यान, साधना और सकारात्मक विचारों से भरा होगा तो जीवन की कोई भी चिंगारी उसे भस्म नहीं कर सकती। पर अगर मन असंयमित है तो छोटी सी चिंता भी पूरे जीवन को जला डालती है। और जो लोग मुश्किल समय में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, उन्हें सिर्फ दुख नहीं मिलता बल्कि पछतावा भी साथ लेकर आता है। इसीलिए जब जीवन हंस रहा हो तब भी साधना करो, क्योंकि आंसू कब आ जाए यह कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जल को कसकर पकड़ोगे तो वह फिसल जाएगा, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी तुम्हारे नियंत्रण से बाहर चली जाएंगी अगर तुमने मन को बहने नहीं दिया। पर अगर तुमने मन को शांत रखा तो वह जल भी अपने लिए नया रास्ता बना लेगा। और अंत में यह जान लो, तू क्या है, इससे नहीं तू क्या बन सकता है। इससे तेरा मूल्य तय होता है। इस संसार में सबसे सुंदर वस्त्र है मुस्कुराता हुआ मन, और सबसे कीमती आभूषण है शांत चेहरा, ताकि जब दुनिया तुम्हें देखे तो वह तुम्हारे संघर्ष नहीं, तुम्हारे संयम को महसूस करें। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। लेकिन यह सुनने के लिए तुम्हें चुप होना पड़ेगा, और चुप हो जहां शब्द नहीं, बस श्री कृष्ण की बंसी गूंजती है। जो ऊपर देखना सीख गया वो नीचे गिरने से बच गया। जो चारों ओर देखने में व्यस्त रहा वह अपने ही अंतरतम को कभी नहीं पहचान पाया। मनुष्य जब पाप करता है तो दीवारें तक ताक लेता है, पर आकाश की ओर देखना भूल जाता है। और जब आकाश से नजरें मिल गईं तो हाथ कांप जाते हैं, आंखें भीग जाती हैं और पांव थम जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है, जो मेरा नाम जपता है, जो प्रेम से मेरी पूजा करता है, मैं उसके कष्ट हर लेता हूं और वह सुख देता हूं। पर जिसकी आत्मा को जरूरत होती है बुराई, तो वह भीड़ में भी पहचान लेती है। तुझे जैसे बछड़ा पहचानना है अपनी मां को हजारों गायों में, पर जो श्री कृष्ण को जानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। कभी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होता है, पर पानी में जाकर अपना अस्तित्व खो देता है। जब मन विचलित हो तो निर्णय नहीं, केवल कृष्ण कहना सीखो, क्योंकि निर्णय मन से होता है, पर शांति आत्मा से आती है। और आत्मा वहीं शांत होती है जहां बंसी की गूंज होती है। कृष्ण बुद्धि से धन पाया जा सकता है, पर धन से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। और जो यह अंतर समझ लेता है वह कभी दिखावे का गुलाम नहीं बनता। कृष्ण कह रहे हैं, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस गीता शास्त्र को भक्तों में कहता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। उसे बढ़कर कोई मेरा प्रिय नहीं, ना आज ना भविष्य में कभी। लेकिन यह सिर्फ कहने से नहीं होता, इसके लिए तुम्हें भीतर की आंख खोलनी होती है जहां अंधेरा नहीं होता, बस नीला उजाला होता है। अगर किसी का व्यवहार अचानक तुम्हारे प्रति बदल जाए तो समझो वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे पास जो है उसे चाहता है। और अगर तुम खुद को समझ चुके हो तो तुम कभी किसी की उम्मीद नहीं बनते, तुम सिर्फ उसका आशीर्वाद बन जाते हो। जो ज्ञानी होता है उसे एक संकेत भी बहुत होता है, जो अज्ञानी होता है उसे बार बार समझाना पड़ता है।
लेकिन जो अभिमानी होता है उसे समय ही सिखाता है, और समय का पाठ सबसे लंबा, सबसे कड़ा होता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन की दिशा तय करता है। जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म वैसा भविष्य, जैसा कर्म वैसा मोक्ष। फिर भी लोग फल की चिंता में कर्म को अधूरा छोड़ देते हैं, और जब फल नहीं मिलता तो भगवान को दोष देते हैं, जिनसे कभी सच्चे मन से प्रेम ही नहीं किया। गलती करना मानवता है, पर उसे दोहराना मूर्खता, और उससे सीख कर बदल जाना वही भागवत है। जब मन में श्री कृष्ण बस जाए तो तुम अकेले नहीं होते। भले ही सारी दुनिया पीठ फेर ले, पर एक अदृश्य हाथ तुम्हें थामे रहता है। जिन्हें लगता है कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों में है, वह कभी अपनी आत्मा की दीवारों पर दस्तक नहीं देते, क्योंकि मंदिर का दीपक बूझ सकता है, पर आत्मा का दीप जब जल उठता है तो युगों की अंधकार मिट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस गीता का श्रवण करेगा, श्रद्धा से दोष रहित होकर, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें खाली हाथ नहीं, खाली हृदय लेकर आना होगा। हर अच्छे इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वह यह मान लेता है सब भी वैसे ही होंगे जैसे वह खुद है। पर यही मासूमियत, यही सरलता दुनिया के छल कपट के सामने बार बार हार जाती है। जो दिल से साफ होता है, अक्सर उसी के साथ सबसे ज्यादा गलत होता है। कभी कभी जरूरी है कि हम जरा अकड़ के चलें, क्योंकि जब आप मोम का दिल लेकर इस लोहे की दुनिया में निकलते हैं तो लोग आपको पिघलाकर अपने हाथ सेक लेते हैं। वक्त सिखा देता है कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, और हर खामोश इंसान कमजोर नहीं होता। सिक्के बजते हैं, शोर करते हैं, मगर नोट खामोश रहते हैं। बस यही फर्क काफी है समझने के लिए कि जिसकी कीमत होती है वह दिखावा नहीं करता। इसीलिए जब भी तुम्हारी कीमत बढ़े तो चुप रहो, शांत रहो, क्योंकि तुम्हारे शोर की जरूरत केवल उन्हें है जिनकी कोई आवाज नहीं है। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो खुद अकेला हो तो कुछ नहीं, लेकिन जब किसी और के साथ जुड़ जाए तो उनकी कीमत बढ़ा दे। सीढ़ियों कभी एक साथ पूरी नहीं चढ़ी जाती। हर एक कदम एक नई उम्मीद, एक नया इम्तिहान लेकर आता है। उम्मीदें अक्सर मोमबत्तियों जैसी होती हैं, अंधेरे में जलती है, रोशनी देती है, पर अगर हाथ में थामे रहो तो तुम्हें जलाती भी है। इसलिए जरूरी है कि हम दूसरों के भरोसे नहीं, अपने पैरों पर खड़े होना सीखें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं है, ना ही कोई भरोसेमंद। यहाँ रिश्ते भी मौसमों जैसे बदलते हैं। और फिर यही जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट है कि जो चीजें तुम्हारे बिना अधूरी हैं, उन्हें पाने के लिए खुद को परफेक्ट बनाना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे होने से ही कुछ चीजें मुकम्मल है। हर बार खुद को साबित मत करो, कभी कभी खामोशी भी चीखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम खुद को जान लोगे, उसी दिन यह दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। टूटना अंत नहीं होता, कभी कभी वही टूटन तुम्हारे भीतर की ताकत को जन्म देती है। कांच भी जब टूटता है तो चोट करता है, मतलब हर टूटी चीज कमजोर नहीं होती, और चाहतें भी अजीब होती हैं। वो वहीं से गुजरती है जहां कोई रास्ता नहीं होता, मगर जब तुम दिल से चाहो तो हर रास्ता तुम्हारे लिए खुद बनता चला जाता है। सफलता की असली मिठास तब समझ आती है जब तुमने संघर्ष का स्वाद झांका हो। जो कठिनाइयों से डर गया वह कभी ऊंचाई नहीं छू सका। वो मंजिलें भी उन्हीं को मिलती हैं जो ठोकरों से रिश्ता बना लेते हैं। अपनों का असली चेहरा वक्त दिखाता है। वक्त के साथ कौन अपना निकला और कौन सिर्फ साथ चला, ये सब कुछ खुद ब खुद सामने आ जाता है। और इसीलिए जरूरी है कि अपने अगले कदम की खबर दुनिया को मत दो, क्योंकि यहाँ दुआ देने वाले कम हैं, नजर लगाने वाले ज्यादा। ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का, बस इतना है कि दिल से निकले वादे निभाने का जुनून है। और जुनून वही होता है जो तमाम ठोकरों के बाद भी रुकना नहीं जानता। अगर जो चाह नहीं मिला तो जो मिला है उसे चाह कर देखो। हो सकता है वह तुम्हें वह सिखा दे जो तुम्हें चाहिए था, पर तुम जानते नहीं थे। खुशी देने की आदत डालो, क्योंकि किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाकर तुम खुद के भीतर का सुकून महसूस करोगे। इतने काबिल बनो कि खुद भगवान तुम्हारी जेब का सहारा ले जब किसी भूखे को खाना देना हो या किसी दुखी को राहत पहुंचानी हो, ताकि तुम्हारा होना किसी और के लिए वरदान बन जाए। असली पहचान इंसान की तब होती है जब आप उसके लिए किसी काम के नहीं रहते, जब आप उसकी जरूरत नहीं रह जाते। तब उसके चेहरे से नकाब खुद ब खुद उतर जाता है, और तब समझ आता है कि जो आपके बिना भी वैसा ही रहे, वही असल में आपका है।
किसी की गलती उसके मुंह पर कहने की ताकत, यह कोई नफरत नहीं, बल्कि सबसे सच्ची दोस्ती की निशानी है। वो लोग जो आपको आईना दिखा दें, वही है जो चाहते हैं कि आप गिरे नहीं। अगर लोग आपके लिए गड्ढे खोदते हैं तो आप वहां पौधे लगाइए, क्योंकि जो आपको गिराना चाहते हैं उन्हें देखना चाहिए कि आप वहां भी कुछ उगा देते हैं जहां वह सिर्फ मिट्टी फेंकना चाहते थे। कभी कभी किस्मत हमारा साथ नहीं देती, पर एक कोशिश वो सब कुछ बदल देती है जो हमें असंभव लगता था। चाहकर भी कोई इंसान अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, मगर उसी किस्मत को मोड़ देने का हुनर कोशिश के पास होता है। रिश्ते हमेशा हीरे जैसे होने चाहिए, छोटे दिखे मगर अनमोल हो, जरा से खरोच से टूट ना जाए बल्कि गहराई से चमके, क्योंकि आज के द्वार में दिखावे वाले रिश्ते हर रोज बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिल को क्या पता कि उस तक पहुंचने वाले रास्ते ने हमसे कितना कुछ छीन लिया है। कई बार सफर मंजिल से ज्यादा कठोर होता है, कभी अपनों से जुदाई देता है तो कभी खुद से लड़ाई कराता है। शतरंज में इंसान सिर्फ खेल हारता है, मगर जिंदगी की बिसात पर तो वह रिश्ते, विश्वास, उम्मीदें सब कुछ हार देता है, क्योंकि यहां चाले इंसान नहीं, हालात चलते हैं। घमंड सिर ऊंचा नहीं करता, बल्कि इंसान को नीचे गिराने की शुरुआत वहीं से होती है। याद रखो, विजेता भी अपना मेडल झुककर ही पहनता है। जिस इंसान से बात करने मात्र से दिल हल्का हो जाए, जिसके सामने आप रो भी सको और मुस्कुरा भी सको, बस वही अपना होता है। बाकी तो बस नाम है, चेहरों के पीछे छिपे नकाब। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं मिला करते। कुछ रास्ते अकेले ही चलने होते हैं, क्योंकि अकेले चलना भी सिखाता है कि कौन साथ था और कौन बस आया। कुछ सह लेना सीखिए, क्योंकि हमारे भीतर भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे लोग हर दिन सहते हैं। अगर हर कोई सिर्फ दूसरों को दोष देने लगे तो यह दुनिया एक पल में बिखर जाए। डूबता सूरज भी यह सिखाता है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। हर अंधेरे के पीछे एक उम्मीद छुपी होती है, हर विधा में एक नई शुरुआत पल रही होती है। ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क सिर्फ इतना है, अज्ञानी अपनी गलती छुपा लेता है, जबकि ज्ञानी अपनी गलती सुधार लेता है। जो गलती से सबक ना सीखे, वह हर बार नए नाम से वही गलती दोहराता है। अगर नीयत साफ हो और मकसद सच्चा, तो ईश्वर भी किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। यही विश्वास हर मुश्किल को साधारण बना देता है। किस्मत आपके हाथ में नहीं, पर फैसले जरूर हैं। किस्मत आपके फैसलों को नहीं, पर आपके फैसले आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वह बदलता है तो तकलीफ सिर्फ उससे नहीं होती, बल्कि खुद से नफरत होने लगती है कि क्यों उसे इतना अहम बना दिया। दोस्ती वही है जिसमें शब्दों की परवाह ना करनी पड़े, जहां बातें दिल से निकलें और सुनने वाला समझ जाए, बिना समझाए। जहां हर शब्द को तोल कर बोलना पड़े, वहां कोई रिश्ता नहीं होता, बस दिखावा होता है। जिंदगी अगर आसान हो जाए तो फिर वो जिंदगी कहां रह जाएगी। प्रभु से बस इतनी सी प्रार्थना है, सुख देना तो इतना कि अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो इतना कि आस्था ना डगमगाए। क्योंकि जब विश्वास डगमगाता है तो इंसान टूटने लगता है। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जो 1000 साल बाद भी स्वाद नहीं खोता। ठीक वैसे ही मीठी जुबान और शहद जैसी बोली लोगों के दिल में बरसों तक राज करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी परिस्थिति के लिए शब्द नहीं मिलते तो बस मुस्कुरा दीजिए। शब्द तो उलझा सकते हैं, मगर मुस्कान हर गांठ को खोल सकती है, क्योंकि कई बार खामोशी पूरी किताब से ज्यादा कह जाती है। जिस दिन आप सीख जाओगे चुप रहकर मुस्कुराना, उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाओगे। रिश्ते जितनी सच्चाई से निभाओगे, लोग उतनी ही बेरहमी से तोड़ेंगे, क्योंकि यह दुनिया कांच के टुकड़ों से बनी है, जिसमें आप सच्चाई रखो या वफा टूटता हमेशा दिल ही है। कई बार किसी चीज की अहमियत तब समझ में आती है जब वह चीज हमारी जिंदगी से जा चुकी होती है, और तब सिर्फ पछतावा नहीं होता, बल्कि खुद से एक सवाल होता है कि जब पास थी तब क्यों ना संजो पाए। दुख कहीं बाहर नहीं होता, वह तो हमारे ही दिमाग की उपज है। जितना सोचोगे वह उतना ही फैलता जाएगा और एक दिन अंदर से खोखला कर देगा। अगर शांति चाहिए तो पहले अपने मन को शांत कीजिए। बाहर की दुनिया में सुख ढूंढना ऐसे ही है जैसे तूफान में दिया जलाना। सच्चा सुख अंदर के मौन में छिपा है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव शुरुआत में मधुर लगता है,
पर धीरे धीरे वही लगाव उम्मीद का रूप ले लेता है, और उम्मीदें जब टूटती हैं तो इंसान भीतर से दरक जाता है। इसलिए सीखिए शांत रहना, क्योंकि बहुत सारी उलझनों का सिर एक ही जवाब होता है, माँ मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। यही सोच आपको बहुत सी बहसों से बचा लेती है। हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी खुद को बचा लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अपनी व्यक्तिगत बातें सबको मत बताइए, क्योंकि इस दुनिया में कान कम है और जुबानें ज्यादा। जो आज आपको समझने का दिखावा करते हैं, वही कल आपकी कहानियों दूसरों को सुनाते हैं। अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जितनी अपेक्षा होगी उतनी ही पीड़ा होगी। और जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो दुख भी दरवाजा छोड़ देता है। मुसीबतें आएंगी, पर हल तुम्हें खुद ढूंढना होगा। दूसरों की राय से चलोगे तो मंजिल भटक जाएगी, खुद के अनुभव से सीखोगे तो रास्ते बदल सकते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम हर विषय का विशेषज्ञ बनने की कोशिश। जो हर बात में बोलता है वह अक्सर सबसे कम जानता है। सबसे मजबूत वही है जिसके ख्वाब टूटे अपने रूठे, फिर भी वह बोले मैं ठीक हूं, क्योंकि टूटने से नहीं संभलने से ताकत मिलती है। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ शब्द होते हैं जिनका वक्त गुजर चुका होता है। अगर ख्वाहिश है कुछ अलग करने की, तो दिलो दिमाग में बगावत लाजमी है, और यह बगावत ही है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है। अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। बातों में समय मत गवाओ, डर से पीछे मत हटो। डर सिर्फ भ्रम है, और भ्रम को तोड़ना ही असली आजादी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे रोने से तुम्हारा भाग्य नहीं बदलेगा, परंतु तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा संयम वो शक्ति है जो पत्थर को भी मोम बना सकती है। तो फिर क्यों उस समय को व्यर्थ करें जो तुम्हें टूटने नहीं तराशने आया है। समय चाहे जितना भी कठोर हो, याद रखो जिस घड़ी में सबसे अधिक अंधेरा होता है उसी के बाद सूरज उगता है। तुम्हारा डर तुम्हारे भीतर की कमजोरी नहीं, बल्कि बदलाव की दस्तक है। जब मन में समाधान की लौह जलती है तो अंधकार भी रास्ता छोड़ देता है। शिकायतें तुम्हें कमजोर बनाती हैं और समाधान तुम्हें मजबूत। ईश्वर तुम्हें छोड़ते नहीं, पर तुम ईश्वर को भूल जाते हो। वह तो मिलाने वाले हैं। दूरी और नजदीकी का निर्णय हम करते हैं। अपनी सोच, अपनी भाषा, अपने व्यवहार से कभी कभी लगता है कि जीवन बहुत लंबा है, पर जब देखते हैं तो असल जीवन तो कुछ वर्षों का ही होता है। जो आनंद में बीतते हैं वह बचपन के, वह 20 साल फिर आते हैं। वे 40 साल जहां हम स्वयं को खोते हैं। घर परिवार जिम्मेदारियों के बोझ तले बिल्कुल उस गाय की तरह जो बिना किसी शिकायत के जीवन खींचती है, फिर जीवन में आता है वह द्वार जहां हम दूसरों को हंसाने के लिए स्वयं को मजाक बना लेते हैं। बंदर की तरह जो अपने दर्द